किसी मजहब में ना उलझाकर सिर्फ संविधान के प्रति रखना चाहती थी, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हमें इस देश में अपना अपना मजहब अपनाने का भी अधिकार तभी है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो मेरी सोच ये थी, बाकी सभी लोग अपनी अपनी सोच के हकदार हैं और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी शपथ ली है। दोस्तों, जब कोई नेता सदन में चुनकर जाता है तो वह अपने अंदाज में शपथ लेता है। इकरा हसन ने कुछ अलग अंदाज में शपथ लिया। असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण पर हंगामा मच गया था। ओवैसी ने अपने शपथ ग्रहण में जय फिलिस्तीन का नाम लिया था, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। इकरा हसन से ओवैसी के शपथ ग्रहण पर सवाल पूछा गया तो इकरा हसन ने बताया कि सभी लोगों का अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी सोच होती है। सभी नेता अपने अपने अंदाज में शपथ ग्रहण लेते हैं। एक पॉडकास्ट में इकरा हसन से कुछ सवाल पूछा गया कि जब आपको सदन में बोलने का मौका मिलेगा, आजकल पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, तो आप स्टूडेंट के बारे में क्या सवाल खड़ा करेंगी सदन में। इकरा हसन ने कुछ अलग अंदाज में जवाब दिया। इकरा हसन ने बताया कि जब कोई स्टूडेंट अपनी मेहनत से किसी कामयाबी तक पहुंचता है और सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको बहुत अफसोस आती है। जैसे कोई भी विद्यार्थी अपनी मेहनत और तैयारी करता है, बाद में सिस्टम फेल हो जाता है, यानी जैसे नीट का पेपर लीक हो जाता है। आजकल पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, उसको अपनी मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर अफसोस आता है। सिस्टम की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। आदमी किसी लक्ष्य तक पहुंचता है और सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको अपनी मेहनत के बजाय सिस्टम पे अफसोस आता है। तो आप लोग इकरा हसन का एक पॉडकास्ट देखिए। किसी मजहब में ना उलझाकर सिर्फ संविधान के प्रति रखना चाहती थी, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हमें इस देश में अपना अपना मजहब अपनाने का भी अधिकार तभी है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो मेरी सोच ये थी, बाकी सभी लोग अपनी अपनी सोच के हकदार हैं और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी शपथ ली है। अब शपथ ग्रहण हो चुकी है। शपथ ग्रहण के बाद आपने देखा कि इस वक्त आपने संविधान पर शपथ ली और बहुत लोगों ने अलग अलग चीज़ों पर शपथ ली। किसी ने हिंदू राष्ट्र कहा, ओवैसी ने जय फलस्तीन कहा, उस पर एक विवाद हो गया। किस तरीके का नज़रिया दिखाई दिया आपको? काफ़ी इस तरह का ओथ सेरेमनी हमने पहले कभी नहीं देखा था, तो काफ़ी सबने बहुत सी चीज़ें प्रोक्लेम करी, जिसमें श्रद्धा थी, नियत थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें बोली। और मुझे लगता है, मैं सिर्फ अपनी बात अगर करूं तो मुझे जिस पद के लिए मैं शपथ लेने जा रही थी उस पद पर होना भी मुझे संविधान से ही मिलता है। तो और मैं बहुत उसको किसी मजहब में ना उलझाकर सिर्फ संविधान के प्रति रखना चाहती थी, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हमें इस देश में अपना अपना मजहब अपनाने का भी अधिकार तभी है। तो अभी जो मेरे पद की गरिमा है उसके हिसाब से अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है फ़िलहाल तो वो संविधान है, और संविधान ही हमारे मजहब को हमें इस देश में अपनाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का भी मौका देता है। तो मेरी सोच ये थी, बाकी सभी लोग अपनी अपनी सोच के हकदार हैं और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी शपथ ली है। और क्योंकि आप युवा सांसद हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से इस बार जो आक्रमण दिखा है वो नीट को लेकर दिखा है। कई सारे छात्र हैं, 24,000 जिनका समय बर्बाद हुआ है। नीट के पेपर लीक्स के जो चीज़ें हैं सामने आई हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक जो सोच है नीट को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, उस पर बातचीत आप करेंगी संसद? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक युवा हूँ और जिस तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशंस मन में बनती हैं आदमी की, जब पढ़ाई को किसी पेपर के लिए आप करते हैं और उसके बाद आपको सिस्टम की तरफ से जब ये निराशा हाथ लगती है तो अपनी मेहनत की निराशा कहीं ना कहीं बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब सिस्टम की तरफ से होती है तो बहुत अफसोस की बात है और सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। और ये मैल प्रैक्टिसेस लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, न सिर्फ नीट में पर कोई भी भर्ती जो भी
निकलती है उसका पेपर लीक हो जाता है उससे पहले ही। तो बहुत बहुत मुद्दे ऐसे हो गए हैं जिसमें कई बार पेपर होने के बाद उनकी मैल प्रैक्टिसेस का पता चला है, जैसे कि नीट में, और कई बार पेपर होने से पहले ही लीक हो जाते हैं। तो ये सरकार की नीयत को दर्शाता है कि सरकार बेरोजगारी वैसे भी नहीं हटा पा रही है, और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश तरीके थे जिससे भर्तियां होना, सरकारी भर्तियां हों या फिर मेडिकल में एडमिशन वगैरह हों, उनको भी कराने में ये सरकार सक्षम नहीं है। तो ये सरकार के कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है, और इसमें पूरा विपक्ष एकजुट है इस सवाल को उठाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार का घेराव होगा इस मुद्दे पे। आज ही जैसे जब स्पीकर चुने गए ओम बिरला जी, और उसके बाद राहुल गांधी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे वहाँ पर, और उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर जो है स्पीच अपनी शुरू की, तो सारे जो बीजेपी के एमपीज थे वो धरना देने लग गए क्योंकि लोगों ने ओम बिरला जी को बाई पार्टिजान कहा। तो क्या आपको लग रहा है कि इमरजेंसी पर शुरुआत करना जरूरी था इस संसदीय कार्रवाई को? बिल्कुल, उस टाइम सभी का यही एहसास था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वॉट अबाउटरी में जब तक हम उलझे रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अब ज़रूरी है हमें कि हम आगे का सोचें। अब जो आने वाले 5 साल हैं, अगर उन पर कोई बात कही जाती तो शायद वो एक पॉजिटिव वे में ली जाती, लेकिन जब तक ये ब्लेम और काउंटर ब्लेम और वॉट अबाउटरी का सब चलता रहेगा, आज पहले दिन पे ही ये दर्शा दिया गया कि सरकार उसी पहलू पर चलने वाली है कि तुमने उस टाइम ये किया था, हमने आज ये किया, पुराने 100 साल पहले ये हुआ था इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो यही ये सरकार आज तक करती आई है, और यही इनकी आज के माध्यम से अगर हम देखें, आज का उदाहरण देखकर, तो यही ये आगे भी करने वाली है। तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है हमारी ही नासमझी है और हमारी ही बेवकूफ़ी है, और हमें सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भी पूरी तरीके से हम इनको हटा नहीं पाए। तो हमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है एज अ नेशन, आई थिंक। तो हमें इससे बेहतर सीख लेने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को जो कुछ करना नहीं चाहते हैं उन्हें हटाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आप क्या सवाल संसद के सामने रखना चाहेंगी बतौर युवा सांसद? आप क्या पूछना चाहेंगी? देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, मैं खासकर ये जो नीट का इशू है, मुझे बहुत सारे लोग इस बात पर भी पूछने के लिए कह रहे हैं, और अगर मौका मिलता है, वक्त होता है, तो मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर ज़रूर सवाल उठाना चाहूँगी। और इसके साथ ही जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको हमेशा अपने मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो मुद्दे हैं, खासकर कि किसानों का जो मुद्दा है, न सिर्फ हमारे इलाके में बल्कि आसपास के भी इलाकों में इस मुद्दे का बड़ा प्रभाव है। तो उनकी आय दुगनी करने का और उनकी 14 दिन की पेमेंट का भी एक मुद्दा है जो अब तक जिसको सुलझा नहीं पाई है सरकार, तो वो भी एक मुद्दा रहेगा। और उसके साथ ही जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में हैं, चाहे फिर वो किसी भी समाज को लेकर हो, तो उन पर मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल, क्यों इकरा हसन वायरल हो रही है, मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है, संसद के अंदर, संसद के बाहर? आपने वो वीडियोस देखी हैं? जी देखी हैं, और मैं खुद इस सवाल से खुद चिंतित हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। चिंता में क्योंकि कुछ वजह होनी चाहिए आपको वायरल होने की, और अभी फ़िलहाल कोई वजह ऐसी है नहीं, और मैं चाहूँगी कि मैं सही वजहों के लिए हूँ जी, और बिना बात के लिए ना हूँ। तो